This call is now being recorded. This call is now taking स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समाई फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए और इससे लाभान्वित होंगे। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमका सर का एक सपना था, एक मोटो था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं।
तो आज हम लोग सेमेस्टर 3 में आत्रेय, यह किताब आत्रेय है। इस किताब के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे, ये मेगा मेरिडियन पर किताब है, तो उसी को हम लोग आज की तिथि में पढ़ना चाहेंगे। तो मेगा मेरिडियन को महास्रोत कहा गया है और उसी पर ये उसी के चैप्टर 2 है। ये आत्रेय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। आत्रेय हैं, अत्रि के पुत्र हैं, उन्हीं के नाम पर ये किताब एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान ने इसका नाम रखा हुआ है। अत्रि चरक वगैरह से सीनियर उनके गुरु के रूप में रहे हैं और अंत में चरक ने, जिनका नाम हम लोग देते हैं कि चरक आयुर्वेदिक, उसी पर उसके गुरु शिष्य परंपरा में ये गुरु रहे हैं। उसके बाद सुश्रुत वगैरह, सुश्रुत और चरक आए हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये रखी गई है किताब। तो कंसेप्ट क्या है महाश्वेतों का? हमारे हाथों की उंगलियों में हम लोगों ने हाथों में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हाथों में प्लॉटिंग की गई और इसमें कहा गया, और कहां से लिया गया? प्रोफेसर पारडिवो के सिद्धांत पर लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीर की तुलना अगर हम ब्रह्मांड से कर सकते हैं तो शरीर में भी कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जिनकी तुलना हम शरीर से कर सकें। इसी अवधारणा पर उन्होंने अपनी मेरिडियंस की, जो है हाथों और सुजोग थेरेपी दिया, हाथों और पैरों में सुजोग थेरेपी, यानी हाथों और पैरों में उन्होंने मेरिडियंस की स्थापना कर दिया। इसी अवधारणा पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हाथों में मेरिडियंस की कल्पना हुई, जो प्रोफेसर पारडिवो के मूल सिद्धांत ट्राई ओरिजिन थ्योरी पर आधारित, और उसी के आधार पर उन्होंने ट्राई ओरिजिन थ्योरी के आधार पर ही ये कंसेप्ट लिया। और इस कंसेप्ट में वात पित्त पर हमारे 3, जो कि आयुर्वेदिक अवधारणा में 3 थे, वात पित्त कफ बल। तो वात, इन्हीं के हाथों में जो जोड़ थे, उंगलियों में जो जोड़ थे, उनको वात पित्त कफ के, वात माने ऊपर वाले जोड़ को वात कह दिया गया, बीच वाले को पित्त कह दिया गया, और जो प्रॉक्सिमल जॉइंट था उसको कफ कह दिया गया। और इनमें अवधारणा वही रखी गई कि जो होमो हेट्रो का जो कंसेप्ट है, कि होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो का कंसेप्ट है, उसी आधार पर होमो को माना गया कि वो जो है हॉरिजॉन्टल जो मेरिडियन होगी वो होमो होगी, जो वर्टिकल मेरिडियन वाले के उसमें होगी वो हमारी हेट्रो होगी, और जो स्पाइरल मेरिडियन होगी वो हमारी पित्त जॉइंट में होगी, पित्त जॉइंट में होगी। और उसका जो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मेरिडियन एज वेल एज ऑफ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये कंसेप्ट रखा था। तो वो जो न्यूट्रो कंसेप्ट था, वो न्यूट्रो कंसेप्ट आया था स्पाइरल मेरिडियन के रूप में। तो इस अवधारणा पर पूरे हाथों का किया गया। अब जब हर उसमें 10 हॉरिजॉन्टल, चूंकि 10 हमारी एनर्जी सिस्टम थी, तो 10 एनर्जी सिस्टम के बेसिस पर हम लोगों ने 10 हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल और 10 स्पाइरल हर उंगली में। तो इसका मतलब क्या हुआ
प्रणाम सर। प्रणाम। इस अवधारणा इस अवधारणा पर तो जब हाथों में 10 हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल और 10 स्पाइरल थी, तो यानी 30 हाथों में। अब क्योंकि एनर्जी का स्रोत माना गया, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में उन्होंने माना, हमारे आसपास प्रयागराज ने, कि जो ब्रेन है वो ओरिजिनल सोर्स है। तो यानी हमारी हाथों के माध्यम से ही जाकर के और यहाँ कलाई से और तब जा रही हैं और ऊपर जाकर के मिल रही है यहाँ पर। तो यानी सोर्स इधर से आ रही थी तो कलाई होते हुए जा रही। अवधारणा मूलतः अवधारणा के रूप में मूलतः आप माने प्रोफेसर पार्कजेबू, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है यहाँ पर उन्होंने एसपस प्रयागराज में किया और उसमें कहा कि यहाँ पर कलाई में सघन ऊर्जा का केंद्र है। अगर हम इनको माने कि जो एनर्जी 10 एनर्जी सिस्टम है, तो हर उंगली में हमारे पास 30 एनर्जी सिस्टम आ रही है। प्लस अगर हम और ऐड करना चाहें 10 एनर्जी सिस्टम नेल चक्र के, तो हम 40 कह सकते हैं। तो अगर हम एक उंगली में 40 एनर्जी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो हमारे वो है 5 उंगलियों में 4 5 20 200, यानी 200 ऊर्जा के सेंटर इसी में है। इस अवधारणा पर यह कंसेप्ट लाया गया और तो ये अवधारणा, मूल अवधारणा कैसे थी। फिर द्वैत का सिद्धांत, द्वैत का सिद्धांत इन यांग का सिद्धांत भी द्वैत का सिद्धांत है। जब हम सामान्य विशेष की अवधारणा लेते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो ये भी द्वैत का सिद्धांत है। जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम सिंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कहते हैं तत्त्वमसि, वह तुम हो, तो हम दो ड्युअलिटी के, दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ईश्वर और परमात्मा और जीवात्मा, तो हम दो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कंसेप्ट की वजह से ही यह आया। वही इन्यान भी वही सिद्धांत था, प्रगति और पुरुष भी वही सिद्धांत है, सामान्य विशेष भी वही सिद्धांत है। मैं और एक दूसरी सत्ता, ईश्वर की सत्ता, परमात्मा और आत्मा, दो सत्ताएं हैं, तो वैसे ही है। तो इसी रूप में भी ये कंसेप्ट आया कि दो का महत्व हुआ। तो हमारे शरीर को ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसे हर चीज दो में डिवाइडेड है। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो मुंह है। मुंह के भी आप ऊपर के लिप्स में लीजिए, ऊपर के लिप्स, नीचे के लिप्स। नॉस्ट्रल में आप आगे बाएं दाएं ले सकते हैं, दो। तो ऐसा लगता है कि आपको जैसा कि दो चीजों को कॉम्बिनेशन कर किया हुआ है। तो इसका, इनके महत्व के बारे में या इनको हम यूज करने के बारे में करते हैं। दो गुर्दे हैं, हम देखते हैं, दो आते हैं, सब चीजें हैं। हम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, दो पैर हैं। यानी कोई भी चीज हो, ये द्वैत के सिद्धांत में, तो ये उसी तरह हम लोगों ने कहा कि ट्रीटमेंट सिस्टम में हम लोगों ने कहा कि दो हमारे पास है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इस राइट और लेफ्ट के आधार पर हम लोग राइट मेगा मेरिडियन तो RMM कह दिया, और लेफ्ट मेगा मेरिडियन को हम लोग कह दिया LMM। आगे हम लोगों ने और पैरों में भी करने की कोशिश किया है, अभी उसका पूरा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, यानी यूज में नहीं आ रहा है। तो ये आपके सघन ऊर्जा के जो चित्र में दिखाया जा रहा है, ये सघन ऊर्जा के स्रोत है। और क्या है, लेफ्ट मेगा मेरिडियन LMM और राइट मेगा मेरिडियन RMM।
ये देखिए मेगा ब्रेन का स्वरूप क्या है। तो होमो जो हम लोग सामान्य विशेष की बात कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जो हम लोग चाइनीज में बात कर रहे थे कि हमारे पास इन और यांग दो फोर्सेस हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर कहा होमो। ये प्रोफेसर पार्कजेबो ने कहा कि होमो और हेट्रो, मूल होमो उनका कंसेप्ट है पूरा, होमो, हेट्रो, न्यूटो एंड न्यूट्रो। न्यूटो केवल उसी रूप से पूरे शरीर को देख रही है या सारी चीजों को देख रही है जैसे हमारी आत्मा देख रही है सारी चीज को। तो आत्मा को हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रो। न्यूट्रो वही है जो रचना कर रही है, रचना के साथ साथ उसका संवर्धन कर रही है, विकास कर रही है, सारी चीजों को एमेलगमेट कर रही है, जैसे विष्णु भगवान, प्रिजर्वेशन। और होमो होमो जो है वो मारने वाली फोर्स है, सबको बराबर करनी चाहती है, सबको बराबर। बराबर कब होंगे? जब निष्प्राण होंगे तो सब बराबर होंगे। हेट्रो सब डिफरेंट है, अगर हेट्रो है, अगर सबके अंदर जो गुण कर्म है वो अलग अलग है, ये कंसेप्ट है हेट्रो का। तो हेट्रो डेवलपमेंट का प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्रह्मा का कंसेप्ट है। तो ब्रह्मा, हेट्रो, होमो भगवान शंकर, और न्यूट्रो हमारे यहाँ विष्णु भगवान के रूप में है। तो इस रूप में हम लोगों ने ये कंसेप्ट किया। तो खैर होमो क्षेत्र, हम होमो हेट्रो दो ऊर्जाओं पर हम लोग मेन लेके चल रहे हैं। तो सामने जैसे हम लोग चाइनीज का वही कंसेप्ट है, चाइनीज में जो इन था वही होमो है, और जो वहां पर यांग था वही हेट्रो। सामने का भाग हम लोग कह रहे हैं कि होमो है, डायफ्राम से नीचे का भाग हम लोग कह रहे हैं होमो है, हम लोग राइट को कह रहे हैं कि होमो है, हमको लेफ्ट को कह रहे हैं वो हेट्रो है, हम लोग लेफ्ट डायफ्राम से ऊपर के भाग को कह रहे हैं कि हेट्रो है, हम लोग पीछे के भाग को कह रहे हैं हेट्रो। वही बात जो हम लोग होमो हेट्रो में वही कह रहे थे जो इन और यांग में था। यहाँ कोई अंतर नहीं है, बस समझना है उसको। जब ट्रीटमेंट की बात आएगी तो ये इसको आप इस सरणी को थोड़ा सा समझ लें, उसके आधार पर हम लोग ब्रेन के जो, अगर ब्रेन के डिवीजन को हम करना चाहें तो अगर राइट ब्रेन जब ब्रेन को एज होल हम कहेंगे तो ब्रेन हमारा हो जाएगा LMM। अगर ब्रेन एज ए होल कहेंगे तो ब्रेन हो जाएगा LMM। क्यों? ब्रेन ऊपर है, लेकिन हम ब्रेन को डिवीजन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं राइट ब्रेन। जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो राइट हमारा RMM में आ जाएगा, जब हम LMM की लेफ्ट ब्रेन की बात करेंगे तो LMM में आ जाएगा। स्पाइन और ब्रेन की जब बात करेंगे तो स्पाइन नीचे है, इसलिए स्पाइन जो है हमारी RMM और हमारा ब्रेन ऊपर है, LMM हो जाएगा। उसी तरह राइट आई और लेफ्ट आई कंसेप्ट है, राइट ईयर का है, लेफ्ट ईयर का है। अब NS और माउथ में है, तो NS और माउथ में क्या है? NS नीचे की तरफ है, इसे RMM, और माउथ ऊपर की ओर है, इसलिए LMM। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, सब उसी तरह के है। राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लीवर स्पिन, लीवर राइट साइड है, इसलिए लीवर RMM और स्पिन लेफ्ट साइड में है। तो ग्लैंड्स की बात आएगी, लोअर हाफ, अपर हाफ, वही कंसेप्ट है जो हमारा है। फिर और आगे जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉ। लोअर जॉ हमेशा RMM में आएगा, अपर जॉ हमारा उसमें आएगा राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट। ट्रंक और हेड, ट्रंक नीचे है और हेड ऊपर है। डायरेक्शन में आप समझ लीजिए, डायरेक्शन हो सकता है आयुर्वेद में और चाइनीज से थोड़ा डिफरेंट हो RMM में। तो डायरेक्शन यहाँ लिया हुआ, यहाँ ईस्ट जो है वो RMM है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये सामान्य विशेष की अवधारणा पर है, सामान्य रूप से ईस्ट सूरज निकलता है, तो ये सामान्य उदाहरण है, और वेस्ट में डूबता है, इसलिए वेस्ट हमारा जो LMM हो गया। नाइट RMM है, वही कंसेप्ट है जो चाइनीज में कंसेप्ट वही है। प्रीनेटल नेचुरली पहले की फोर्स है, पोस्ट नेटल आपके अधिक एनर्जी फोर्स है। तो यांग माने अधिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और प्रीनेटल वो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो प्रीनेटल जो जन्मजात ऊर्जा मिली हुई है वो हमारी
और पोस्टनेटल हमारी जो है क्रिएटिविटी हमेशा मिलती है, तो ये यांग टाइप का है। 2 लेग्स 2 आर्म्स, तो पैर नीचे आएंगे तो इन हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे, और वो आर्मी में टोज फिंगर्स की बात आएगी। ओरल और रेक्टल, अब ओरल और रेक्टल ये इसको सामान्य और विशेष की अवधारणा पर, कि ओरल में जो है 2 एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी तो, और रेक्टल कैनाल। तो ओरल कैविटी नॉर्मली ये है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये नॉर्मल ये फंक्शन है, और रेक्टल कैनाल कभी कभी फंक्शन है, इसलिए उन्होंने उसको आरएमएम और एलएमएम में रखा हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें अधिक फोर्स है, अधिक यांग नेचर का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अधिक फोर्स से जा रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम में कम फोर्स है, आरएमएम और ब्लड सर्कुलेशन में अधिक फोर्स है, इसलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल सामान्य की अवधारणा के में है और विशेष अवधारणा में है या एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरह ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, सेरेब्रम नेचुरली ऊपर है सेरेबेलम से, तो ऊपर वो भी उसी अवधारणा पर है। ब्रेन स्टेम में मेडुला और मिड ब्रेन ऊपर है, मेडुला नीचे। नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स और कैनियन नर्व्स में, कैनियन नर्व्स जो है अधिक, उनका अधिक यूज है और अधिक पावरफुल है, इसलिए कैनियल ब्रेन से निकली हुई है, इसलिए अधिक पावरफुल है। पेरिफेरल नर्व्स जो है उनकी थोड़ा सा कम है, कांस्टेंट नेचर है, या स्पेसिफिक नेचर है, इसलिए सामान्य विशेष की अवधारणा पर है। बॉडी केमिकल्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स आरएमएम को रखा गया। एंजाइम्स अधिक वो है, विटामिन अधिक वो है, हार्मोन्स में तो एक सामान्य रूप से अवधारणा है, और ये हमारा एंजाइम्स अधिक एक्टिव वाले में है, यांग, अधिक यांग नेचर के। टीथ, राइट अपर लोअर, वही वेन्स और आर्टरी, आर्टरीज जब बात करेंगे तो आर्टरीज हमारी अधिक फोर्स वाली हैं, इसलिए उनको रखा गया है एलएमएम में। तो ये इस तरह का अवधारणा है। इस अवधारणा में कुछ और पॉइंट तो नहीं पूछ रहे हैं, बोलिए। आपका सेकंड सेमेस्टर है इसलिए बोल रहा हूं। मैडम, इसमें कोई पूछना तो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा वो है, आगे आगे समझ में आना पड़ेगा। ये वाला समझ में आया, ये देखिए, जयश्री पूछना तो नहीं इसमें कुछ, बोलिए। नहीं सर, नहीं पूछना है सर। एक बार डाउट आएगा तो पूछूंगी। ये यूज में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ये यूज में आएगा ना। ये देखिए, ये वाला जो है, ये कौन सा 6 नंबर 8 है। ये वाला देखिए, 0 जो है, 0 ठीक है अपनी जगह, 1 4 हमेशा अंगूठे की तरफ है, 2 3 वही, कंसेप्ट वही है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, उसी कंसेप्ट पे है। अंगूठे की तरफ आपको इनसाइड शुरू करेंगे तो 0 बीच में, 1 4 इधर, और अब देखिए इस तरह का, जैसे इसको हम लोग इस तरह अगर अगर कभी वैसे करना हो तो पट्टी लगा के पूरा कर सकते हैं, पूरा मटर की पट्टी लगा दें तो भी हमारा फंक्शन जो है, जो हमारा जैसे हम मेथी लगाते हैं उसी तरह काम करता है। तो ये यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग फिर आगे आ रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें इसका प्रभाव क्षेत्र। देखिए अब इसको यहाँ देखिए, मेगा मेरिडियन में जो ऑर्गन को हम अभी जैसे इन यांग में बोलते थे, स्ट्रक्चर राइट में
और फंक्शन लेफ्ट में। वही अवधारणा है, स्ट्रक्चर राइट में, फंक्शन लेफ्ट में। तो आरएमएम स्ट्रक्चर फंक्शन। उसी तरह फिजिकल बॉडी राइट में आएगी और सोल हमारी आएगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना काल दिशा मन आत्मा तम, तो वो हमारी सोल वाली जो होगी वो लेफ्ट एलिमेंट में आएगी और ह्यूमन बीइंग। उसी तरह जो भी हमारा इन ऑर्गन है वो हमारे आरएमएम में आएंगे, जो हमारे यांग ऑर्गन है वो हमारे एलएमएम में आएंगे। यानी ट्रीटमेंट कभी गॉलब्लैडर पे करना होगा तो एलएमएम में, और अगर लीवर में करना हो तो आरएमएम में। अब एक बहुत बढ़िया वो है, इस पर आप लोग शेयर करिएगा। अब तो प्रोटोकॉल समझ रहे हैं ना, प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत बनाइए। देखिए दाहिना पांव इसमें लिखा हुआ है, बस इसमें इसी थोड़ा सा मेहनत करिए। दाहिना पांव पोलियोग्रस्त, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें क्योंकि समय है। दाहिने पांव की बात जब कर रहा तो कहाँ करना चाहिए उपचार? पहला उपचार ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, दाहिना पांव तो राइट, तुरंत आ गया दाहिना पैर। तो दाहिना पैर का मतलब दाहिना पांव, यानी दाहिना पांव। जब दाहिने की बात कर रहे हैं तो दाहिना तय हो गया, तो आरएमएम तय हो गया। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग जैसे कहते नहीं कि वेयर टू ट्रीट, हम लोगों ने कहा कि आरएमएम माने वेयर टू ट्रीट, तो वेयर टू ट्रीट माने आरएमएम में ट्रीट करना है। ठीक, अभी बहुत स्पेसिफिक में नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि वहां पर करना क्या है। अब इसमें लिखा पांव पोलियोग्रस्त है, तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम इसी पे मटर लगा दें, चना लगा दें, राइट में चना लगा दें और पूरे पट्टी बांध ले, तो ये भी उपचार हो गया। उसी तरह का उपचार जैसे हम लोग मेथी का उपचार करते हैं, मेथी लगा देते हैं, उपचार कर देते हैं। लेकिन और हमको और डीप जाना है, क्योंकि हम लोग अब मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का केस है, तो मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में तो हमको थोड़ा और प्रभावशाली पे जाना है। तो हम कैसे करें इसको, क्योंकि हमको लिखा हुआ है कि दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है। तो राइट में हम लोग ट्रीटमेंट तो हम लोगों ने कर लिया कि ट्रीटमेंट है, मेरिडियन भी तय कर लिया, मेरिडियन की वाली हमारे मेरिडियन हो गई। नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई, पोलियो जी हाँ, पोलियो नर्व्स की प्रॉब्लम होगी। हाँ आगे। अब पहले यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब दूसरा दाहिना पांव पोलियोग्रस्त। तो पोलियोग्रस्त में क्या हुआ? पोलियोग्रस्त कोई आवश्यक नहीं कि वो हो, दोनों चीजें होंगी, संचार भी कम होता है। इसमें लिखा हुआ है संक्रमण के कारण होता है, लिखा हुआ है पोलियो संक्रमण के कारण होता है, कोई इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन का हमारे पास इलाज क्या है, ट्रीटमेंट? 0 सेडेट 9 टोन, 0 जीरो 0 जीरो टोन, टोन 0 टोन 9 सेडेट, जीरो टोन 9 सेडेट। 9 माने 9, देखिए जीरो माने क्या हुआ, जीरो माने बैक्टीरिया, ये देखिए संक्रमण माने बैक्टीरिया इनके हिसाब से, तो बैक्टीरिया को मारना है। तो हमारे पास आत्मा क्या है, प्रकाशमान है। तो आत्मा प्रकाशमान है, तो अगर ये प्रकाश खत्म कर देंगे, सूर्य की रोशनी खत्म हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो यानी हमको अंधकार बढ़ाना है किसी को मारने के लिए, अंधकार बढ़ा देंगे तो मर जाएगा। तो जीरो माने तम, तम माने अंधकार, अंधकार बढ़ा देंगे, टोन कर देंगे तो, और प्रकाश को बिल्कुल जीरो कर देंगे, घटा देंगे, तो कोई बैक्टीरिया पनप नहीं पाएगा। एक तो ये कंसेप्ट जीरो टू 9 सेट के लिए। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो संक्रमण है उसकी गति बहुत तेज होती है। बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है, कैसे करता है, उसी तरह करता है जैसे प्रकाश की गति। तो उस गति को भी रोकना है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रकाश की गति को क्या कर दिया, 9 माने प्रकाश की गति, 9 माने प्रकाश, तो प्रकाश की गति को कम कर दिया। एक तरीका, दो कंसेप्ट है यहीं पर। तीसरा हमारा कंसेप्ट चाइनीज में, तीसरा चाइनीज में कंसेप्ट है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोग मानते हैं वही कि ऑर्गन सोर्स माने वहीं से शुरू हुआ, तो तम से शुरू हुआ, तो वहां तम, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए। और जीक्रेट पॉइंट जो हुंग पॉइंट कहलाते थे, हुंग माने बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर माने जहां मंदिरों में बहुत अधिक एनर्जी होती है,
तो उस एनर्जी को घटा दीजिए तो भी मर जाएगा। तो जीरो टोन वहां भी आ गया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन और जीक्लेट पॉइंट सिडेट, तो अंधकार बढ़ गया और जो मंदिरों की जो ऊर्जा थी वो कम हो गई, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस कंसेप्ट में। तो जीरो टोन नाइन सीट हम हमेशा याद रख लीजिए, ठीक। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, संक्रमण को हमने कर दिया। दूसरा, रक्त और पोलियो में क्या होता है, पैर पतले पड़ जाते हैं, याद करिए, पैर पतले पड़ जाते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है, नर्व सर्कुलेशन भी नहीं होता है, वो अपने आप से नहीं मूव कर सकता। और तीन तीन होते, पतलापन हो जाता है और नर्व संचार नहीं होता और रक्त नहीं होता। तो अब हमको क्या करना है, रक्त संचार नहीं हो रहा तो रक्त बढ़ाना है। रक्त बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यही पार्टिसिपेट करिए। रक्त कैसे बढ़ेगा, रक्त माने आयुर्वेद में रक्त क्या है, इन एनर्जी 0 से लेकर के 9 तक की एनर्जी में रक्त क्या जाएगा सर, 3-4, हाँ 3-4, यस 3-4 माने रक्त, 3 और 4 मिलेंगे तो एक पित्त की रचना करते हैं, है ना, पित्त बल ही रक्त है, क्योंकि तो उसमें अग्नि है और जल भी है। तो हमने कहा कि 3-4 को हमने टोन कर दिया। फिर हमने कहा कि नर्व का संचार नहीं हो रहा। नर्व क्या है हमारे आयुर्वेद में, अभी हम लोगों ने कल पढ़ाया था, कल ही क्लास हुआ है, आत्मा ना कल क्लास हुआ था, जिसमें कहा था कि बाहरी कोई संवेदना आएगी तो कहां से जाएगी, मन से, सेंसरी ऑर्गन। हाँ, फिंगर नंबर 6 पे आएगी, काल। अच्छा, टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है भाई कोई भी चीज नहीं, टाइम नहीं है, वो काल है, काल, उसको काल मानिए। वही तो नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है। 5 तक तो हमारी एनर्जी यहाँ तक हो गई, 5वें तक यहाँ पर है पृथ्वी के बाद काल हुआ, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये सब सारे के सारे आपको कहाँ के हैं, ब्रेन की तरफ ले जा रहे हैं। तो 6वें से नर्वस सिस्टम, स्पाइन ऐसी चीज है जहां सबसे पहले आपको कोई मौसम की कोई सूचना मिलती है स्पाइन से। ठंडक आई, रजाई ओढ़ लिया, गर्मी आई, कपड़े कम पहन लिया, ठीक है। तो ये स्पाइन ही बताता है, पहली संवेदना यहां से आती है, वो ब्रेन को पहुंचती है। यही तो कल बता रहे, डिस्कस कर रहे थे, तो वही तुरंत समझना है कि यही तो है, यही फिंगर नंबर 6 पे हम लोगों ने काल रखा हुआ है। तो यही नर्व है। पहले सेमेस्टर में काल कहलाएगा, पहले सेमेस्टर में काल कहलाएगा, दूसरे सेमेस्टर के जब आधे पढ़ लेंगे तो फिर ये नर्वस सिस्टम कहलाने लगेगा। थर्ड सेमेस्टर से नर्वस सिस्टम है, तब काल नहीं कहेंगे, इट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक और अच्छा सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जिस सिस्टम से जुड़ता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, नहीं, नर्वस सिस्टम मतलब 6 नंबर की बात कर रहे हैं कि 6 नंबर नर्वस सिस्टम, हाँ, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ेगा, पावरफुल आदमी है ना। कोई मान लीजिए आपके जिले का कोई आपका जो है सांसद हो, आपके साथ घूम रहा हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि उसकी वैल्यू बढ़ती है? सर हमारी बढ़ जाएगी। हाँ, आपकी पावर बढ़ जाएगी, उसको लगेगा ना कि भाई, सबको लगेगा अरे वो तुम क्या। यानी नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ता है उसकी ताकत बढ़ा देता है। तो एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका इसमें कह रहा है कि नर्व का संचार कम है, ऑलरेडी कम बता रहे हैं, तो नर्व का संचार बढ़ा दिया हमने, 6 बढ़ा दिया, तो 2-4-6 3-4-6 हमने टोन कर दिया। अब बैलेंसिंग सिद्धांत आया, बैलेंस करना हमको। तो बैलेंस करने के लिए क्या, अब ये क्या हम लोग कहा थे, और रक्त का संचार कम हुआ, नर्व का संचार कम हुआ, लेकिन पैर पतले पड़ गए। पतले किसकी वजह से पड़ेंगे, देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में किसमें पतले पड़ेंगे? पृथ्वी का सर, पृथ्वी ठोस रहती है, पृथ्वी तो मोटा हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है। बात, वायु,
नहीं, आप फ्रेजेस से याद करिए। लोग कहते हैं कि सूख के कांटा हो गए हो, कहते हैं ना। हाँ तो सूख गए हो, सूख जाना क्या हुआ, यानी पैर पतला हो। अगर कोई दुबला पतला हो जाए तो सूख गया हाँ है ना। तो सूखना माने वायु, सुखाता कौन है, बात वही बोल रही थी मैं। वायु सुखाता है। तो वायु का क्या देखिएगा, 2 नंबर सिलेक्ट कर दिया है। 2 नंबर सिलेक्ट देखिए, देखा ना, देंगे 2 नंबर सिलेक्ट कर दिया है। हाँ। फिर हम लोग देखा कि रक्त जो है मूवमेंट नहीं जा रहा है, रक्त का मूवमेंट नहीं हो रहा। हमने देखा कि अगर मान लीजिए आप कोई आपके किचन में पानी भर जाए तो क्या करेंगे आप, ये दिखवाते हैं ना कि भाई कहाँ, कहीं रुकावट तो नहीं है, कोई चीज रुक तो नहीं गई है, कोई कचरा फंस तो नहीं गया है, तो पानी और डाल देंगे तो कचरा निकल जाएगा। नहीं, तो कचरा निकालने के लिए हम, कचरा क्या है हमारे यहाँ पर पांचवी बात करनी है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में, इन्हीं बात करिए। कौन कचरा है वाला है, कौन भारी भरकम है, सेमेस्टर 1 पढ़िए। भारी भरकम कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी भारी भरकम है, तो वो पृथ्वी भारी भरकम है, उसका गुण है, उसका गुण ही है भारी भरकम होना। स्थिर है, मंद है, स्थिर है, विशद है और भारी भरकम है। तो 5 को सिलेक्ट कर दिया, 2 5 सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने। 7 को हम लोगों ने देखा कि पैर भी अपनी डायरेक्शन भी, पैर का जो मूवमेंट है वो अपना डायरेक्शन भी खो रहा है, इसलिए हमने 2 5 7 को सिलेक्ट कर दिया। इस तरह हमारा ये ट्रीटमेंट हो गया, 0 2 9 सिलेक्ट, 3 4 6 स्टोन, 2 5 7 सिलेक्ट। ठीक, ये पोलियो का हो गया। ये तो रंग वाले मालूम है आप लोगों को, रंग वाले बताइए, रंग ठीक है। आगे आइए, छोटी आंत, छोटी आंत में यंग ऑर्गन है और छोटी आंत में अल्सर हो गया है। तो अल्सर में क्या हुआ, अल्सर क्या हुआ, अल्सर में क्या होता है, अल्सर में दीवारों पर घाव खरोच के कारण रक्तस्राव होने लगता है। तो रक्तस्राव के लिए, रक्तस्राव होगा तो यानी 3 4 उसको घटा दीजिए। और खरोच, खरोच माने वायु, खरोच माने वायु, तो वायु को आपने घटा दिया। और एक उसने क्या कहा, दीवारों पर, अल्सर की दीवारों पे दीवार कम न पड़े तो दीवार को मजबूत बना दीजिए, 1 को टोन कर दीजिए। तो 1 टोन, 2 3 4 से 8, ये ट्रीटमेंट हो गया। एलएमए में करना है। तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। ये हम लोग का लंग्स के उनके बेसिस पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे 10 एनर्जी को करना है। अब ये देखिए, इसी को उन्होंने बना दिया, गले में दर्द है, RMM 6 बटा दाना। कभी कभी हम लोगों ने जो हमारा HB1 HB2 में जो दिया हुआ है प्लॉटिंग, उस पर भी हम लोग करते हैं। गले में दर्द है, गला हो जाता है 6 नंबर में आता है, तो RMM 6 में हम लोगों ने बटर दाना कर दिया। पीठ में दर्द है तो ये स्पाइनल ट्रीटमेंट हो, RMM 6 हो गया। पीठ में दर्द, RMM 6, दर्द माने वो स्पाइन का दर्द हो सकता है, तो RMM 6 कर दिया हम लोगों ने। अनिद्रा 7 और 8 दिशा और मन की बात होती है, तो उसको 7 8 में RMM में कर दिया। बेचैनी घबराहट RMM 2 हार्ट और लंग्स से संबंधित है, तो 2 में कर दिया। उल्टी मिचली 3 नंबर का है, इसलिए कि लीवर और उससे जो शरीर में दर्द है, RMM 5 स्पिन के ले लिया होगा। अदरवाइज 0 में भी कर सकते हैं आप, RMM 0 में भी कर देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। कौन सी बुक है जी, ये, कौन सी बुक है सर? ये सेमेस्टर 3 की है मैडम। अच्छा अच्छा, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो ये देखिए यूज होता है ना, यूज करते, अभी यूज करेंगे आप, सेकेंड सेमेस्टर में यूज करेंगे आप। सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाएंगे ना अगली बार जी सर। नर्वस सिस्टम वाले में, उसमें प्रोटोकॉल ये है यहाँ पर मेगा मेरिडियन पे। ओके।
तो थोड़ा सा आपको समझ में, बस समझ लीजिए, बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। एक सिंपल बढ़िया वो है स्ट्रक्चर जो बॉडी का है और प्लॉटिंग है वो उसके हिसाब से। उल्टी मिचली, शरीर में दर्द हो गया, कब्ज हो गई तो RMM 0 कर दिया आपने, कब्ज दस्त तो आपने एक सीटी सिस्टम को ले लिया, RMM 0 पर बटा दाना। तनाव टेंशन 7वां है, 7वां माने दिशा, तो तनाव टेंशन उसकी वजह से है। भावुकता है 4-6 है, जल उसकी जल है और नर्वस सिस्टम है, दिमाग का खेल है। अधिक सोच विचार करना 2-8 है, मन है 8वां मन है, और 2 घुमा रहा है वायु। जोड़ों में दर्द है 5-6, ठंडक वंडक की वजह से 5-6 ही होता है ना, तो ठंडक वंडक की वजह से तो ये हो गया 5-6। कोई अवरोध है 5-6 माने कोई अवरोध भी है। पीलिया 3-4, आंखें 3, कम सुनाई देना, शब्द शब्द माने 1 नंबर, पैरों में लड़खड़ाहट 2 नंबर, बुखार कमजोरी 3-5 9 नंबर, पेट में कीड़े 0-9 काला रंग, मन की बातों में असर ठहर जाना LMM 5, मानसिक कब्ज तो 5वां, स्टमक, पेट में बात न पचना 3-6-8, पाचन शक्ति, ये इस बेसिस पर इन्होंने बताया कि ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब जहां अधिक यूज होता है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, इसको ये दिखाना चाहते हैं, इसी को समझ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने टिटाइज 3 आपने नहीं पढ़ी ना? नहीं सर। उसका प्लॉटिंग मालूम है? प्लॉटिंग मालूम है? सर किस चीज की? डॉक्टर वॉल ने जो हाथों में मेरिडियन जहां रखा है उन्होंने, टिश्यू मेरिडियन, वो मालूम है? बस इतना जानने। हाँ सर, हाथों की पता है। अच्छा, वैसे तो चाइनीज हम लोग पहले से मालूम है। जी अब हम सर। लोग चाइनीज तो मालूम है ही हम लोगों को। हाँ सर। ठीक, अब देखिए यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा आराम से कंसंट्रेट करिए, कुछ चिंता नहीं, क्योंकि ये समझ में आने पर आप बहुत से ट्रीटमेंट इसके भी कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ बस समझना है बस। डॉक्टर वॉल को अभी मत समझिए, पहले चाइनीज समझिए। चाइनीज में अगर हमको देखना हो, पहले चाइनीज देखिएगा। चाइनीज की जो मेरिडियन कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑर्गन मेरिडियन, याद है? यहीं से नोट करना शुरू करिए। चाइनीज के मेरिडियन आर सेड टू बी ऑर्गन मेरिडियन। वो जी सर। ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हार्ट, वो कह रहे हैं लंग्स, यही तो कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर वॉल की मेरिडियन ऑर्गन मेरिडियन नहीं है, वो टिश्यू मेरिडियन है। क्या अंतर हुआ? सर तो ऑर्गन लार्जर यूनिट देन टिश्यू। हाँ, यस, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है बॉडी। तो व्हेन वी टॉक ऑफ टिश्यू मेरिडियन, इट इज दैट मीन्स कि आवर ट्रीटमेंट इज मोर emphatically डन। हम डीप लेवल पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द सेल लेवल रादर। अभी हमने ऑर्गन लेवल बात किया, तो उनकी TCM की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की ऑर्गन लेवल पे थी। तो ऑर्गन लेवल में देखिए कहाँ पे थी उन्होंने, पहले देखिएगा। लंग्स मेरिडियन अंदर रखी हुई, यहाँ थी, बोलिए, यहाँ थी ना अंदर लंग्स, जी सर। जी सर। लंग्स मेरिडियन अंदर थी। LU11 हाँ। एलाई मेरिडियन कहाँ थी? देखिए बाहर। बस अंतर थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी बताएंगे। लंग्स मेरिडियन इसमें आती थी ना, एलाई, एलाई इसमें आती थी इंडेक्स फिंगर में। जी सर। उसके बाद देखिए, हम हमारी जो हार्ट मेरिडियन आ रही थी वो किस में आ रही थी? हार्ट और एसाई दोनों छोटी उंगली में आ रही थी, छोटी उंगली में आ रही थी, जी सर। जी सर। ठीक है। जो हमारी सर्कुलेटरी थी वो पेरिकार्डियम थी, तो पेरिकार्डियम की ये वाली थी, ये
मिडिल फिंगर जी सर। पेरिकार्डियम की थी, और हमारी ट्रिपल वार्मर की हमारी मेरिडियन ये वाली थी, रिंग फिंगर। क्लियर? हाँ सर। ठीक, तो ये हमारी में डॉक्टर वॉल की विशेषता क्या थी? डॉक्टर वॉल ने कोई जादू नहीं किया। डॉक्टर वॉल ने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने पाया कि जो जगह खाली है उन्हीं में मेरिडियन है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लॉटिंग कर दिया हो, ऐसा नहीं किया डॉक्टर वॉल ने कि वो प्लॉटिंग कर दिया हो कि हम यहाँ पर इस मेरिडियन नहीं ला रहे तो यहाँ ला देना। आयुर्वेदिक मेरिडियन में जो हम लोग कर रहे हैं वो प्लॉटिंग है। अंतर समझिए, न हो फिर पूछिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लॉटिंग एंड फाइंडिंग। हमने प्लॉट किया, दिस इज कंसेप्चुअल, हमने कंसेप्चुअली प्लॉट किया कि यहां पर ये आएगी, ये मेरिडियन हमारी यहाँ है। लेकिन डॉक्टर वॉल ने ऐसा नहीं किया था, डर्मेटॉन मशीनरी थी, उस डर्मेटॉन मशीनरी की मदद से उन्होंने सब टेस्ट किया। तो पहले वाली जो टीसीएम थे, दो इट वाज प्लॉटिंग, प्लॉटिंग Yes. कैसे थी? वो कंसेप्ट था, उनका दार्शनिक विचार था, तो प्लॉटिंग थी। लेकिन जब डॉक्टर वॉल ने किया तो उन्होंने पाया कि वस्तु वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही वहां पर। Yes sir. Yes. ठीक, तो अपनी जो मेरिडियन थी, तो मिराकुलसली ऐसा हुआ कि जहां पर खाली थी उन्हीं पर डॉक्टर वॉल की टिश्यू मेरिडियन फिक्स हो गई। करना नहीं पड़ा उनको, इट वॉज डन बाय नेचर। अब आइए, तो हम लोग ने जो हमारी 5-6 मेरिडियन इसमें ऑलरेडी ऑर्गन मेरिडियन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी टीसीएम में। डॉक्टर वॉल ने क्या किया, इसमें से 4 मेरिडियन जो टिश्यू मेरिडियन थी वो हाथ में रख दिया। इस हाथ में दोनों में एक ही वही है, बायलेटरल है, और 4 पैर में रख दिया। बाद अभी हाथ देख लेते हैं। तो सर, जो एडी मेरिडियन सर, ये सब चाइनीज में नहीं है? है? एंडी मेरिडियन? हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो टिश्यू मेरिडियन ना, हाँ सर। वो टिश्यू मेरिडियन है जो डॉक्टर वॉल ने खोजा है, उन्हीं को तो टिश्यू मेरिडियन हम कह रहे हैं। जी सर। बस डॉक्टर वॉल ने केवल विशेषता ये किया कि उन्होंने कहा कि जो कोई भी उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो भी मेरिडियन होगी वो अधिक इफेक्टिव वहां पर है जहां इन यान के बॉर्डर पर है, इन यान के बॉर्डर पर उनकी मेरिडियन इन यान के बॉर्डर पर हो गई। और उसी तरह उन्होंने कहा कि जो और मेरिडियन आप करिए वो भी इन यान के बॉर्डर पर ही करिए तो ठीक है, यानी बोन ट्रीटमेंट। और व्हाट इज बोन? बोन सबसे अंदरूनी हिस्सा है, इसलिए अगर बोन का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो सबसे डीप लेवल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्किन इज सुपरफिशियल, बोन इज इनसाइड, इंटरनल। तो अगर हम बोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रीटिंग बोन, दैट मीन्स कि हमारा अधिक इंटेंसिफाइड ट्रीटमेंट है। अगर हम स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारा सुपरफिशियल है। क्लियर? यस सर। अब लिम्फ मेरिडियन आई तो उन्होंने लिम्फ मेरिडियन को यहां पर रख दिया, यहीं पर पाई गई थी, यहां पर है बाहरी तरफ लिम्फ, अंदर लंग्स। अब देखिएगा इधर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बगल में एंडी मेरिडियन आ गई, नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन। उसके बाद यहां पर ऑलरेडी सर्कुलेशन मेरिडियन थी, जिसको सर्कुलेशन नाम दिया, उसका नाम था पेरिकार्डियम, उन्होंने सर्कुलेशन नाम दे दिया। ठीक है, तो अंतर पड़ा है नहीं, मेरिडियन वही है। और इधर एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, इसको कह दिया, नाम दिया एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन। उसके बगल में फिर ऑर्गन पेरेंचाइमल ओआर मेरिडियन कह दिया, जो डीप लिम्फ लेवल पे थी रिंग फिंगर में। और ऑलरेडी एंडोक्राइन मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को उन्होंने नाम दे दिया एंडोक्राइन सिस्टम मेरिडियन। क्लियर? यस सर। और 2 स्मॉल और हार्ट वाली, अब
ठीक, ऑलरेडी यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बताने चल रहे हैं उसी को कहीं नोट करते चलिएगा, ऐसे बना लीजिए तो भी आप समझ में आ जाएगा, फिर वहीं प्लॉटिंग कर देंगे। अब देखिए ये वाला, अगर हम ये कहें, हम लोग जो अभी प्लॉटिंग कर रहे थे आयुर्वेदिक में, तो क्या कह रहे थे, 0, और जो थंब की तरफ हम लोग कहते थे क्या, 1/4। 1/4, और अगर थंब में करना होता तो कहते थे कि जिधर उंगली है उधर 1/4। उधर उधर 1/4 या 0 वाला जो है वही होगा ना, जी सर। 0/4। तो अब देखिए अंदर कौन है, देखिए इसमें ये अंदर है कि ये अंदर है, जो फिंगर की तरफ है। 9 बाहर की, ये बाहर की तरफ है, लिम्फ वाला, हाँ सर। लिम्फ वाला बाहर है, और 2 एनर्जी हमारे पास, 10 एनर्जी चाहिए हमको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एनर्जी हमारे पास है, 10 नंबर है। तो हमने क्या किया, यहां पर बाहरी था, इसको हम लोग 9 नंबर दे दिया। क्यों? सर 9 नंबर मतलब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? अब आप नंबरिंग क्या, अभी नंबरिंग एनर्जी है ना, नंबर एनर्जी है। हमने 2 1 2, इसके कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो हमारे पास है फोन में, फोन में। जी जी। 0, इसको हमने क्या कहा, ये बाहर है, तो बाहर माने बाहर है, तो हम लोग बाहर वाले क्या बोल रहे थे, यंग, अधिक पावरफुल, अभी लोग बोल रहे थे ना यही बात, इन यंग में, यंग माने बढ़ रहा तेजी से, तो यंग माने पावरफुल, तो 9 नंबर पावरफुल होगा और 0 नंबर होगा कम पावरफुल। तो 0 अंदर हो गया और 9 नंबर बाहर हो गया। तो इसमें 9 नंबर पे लिम्फ रखा हो, तो 9 नंबर लिम्फ का 9 नंबर अलॉटेड हो गया, और लंग्स को 0 नंबर अलॉट हो गया। आप अपने यहाँ कहीं नोट कर लीजिए, उसमें तो मजा आ जाएगा ना आपको, या कोई बना करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप आइए, लार्ज इंटेस्टाइन, ये किधर है, ये किधर, ये थंब की तरफ है, तो कौन सा नंबर आएगा इसका, 4 की 3, 2 3, थंब की तरफ 2 3 आता है। थंब की तरफ आएगा 1/4। नहीं सर, उंगली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उंगली में 1/4 आएगा। हाँ 1/4 आएगा ना, तो ये 4 नंबर होगा भाई। देखिए कैसे नंबर ऐसे तक है, 1 2, सबसे छोटी उंगली एनर्जी सब सिस्टम, सबसे छोटी उंगली 1 2, यही तो हम लोग रखे थे प्लॉटिंग। हाँ सर। हाँ 1 2, तो सबसे छोटी उंगली 1 2, उससे बड़ी उंगली 3 4, उससे बड़ी उंगली 5 6, उससे बड़ी उंगली 7 8, उससे बड़ी उंगली 9 10, ऐसे तो बनेगा जी। यही तो प्लॉटिंग का बेस था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सर। है ना, वही कंसेप्ट तो वही है। तो ये सबसे छोटी में, इसमें 1 2 रखना है, इसमें 3 4 रखना है, तो 3 4 की रखने की बात है मैंने, तो 4 हम लोग रखा इधर, तो 4 हमारा हो गया एलआई, और 3 नंबर हो गया हमारा एनडी, हो गया ना। जी जी जी। 3 4 इसमें आएगा, तो 4 नंबर आ जाएगा एलआई, और 3 नंबर आ जाएगा एनडी, और उधर आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस हार्ट जो है, हार्ट का नंबर क्या होगा, 1, इधर होगा 1/4 हो रहा है, अंदर की तरफ है, 1 2, तो 1 हो जाएगा, 2 स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। बोलिए। जी सर। ये हो गया, ये आगे इस किताब में, आपके पास किताब नहीं है, नहीं तो आप इसमें इसी किताब में आपको दिखाई पड़ जाता, तो और आप और अच्छे से आप समझते जाते। दोबारा वीडियो देखूंगी ना तो स्क्रीनशॉट ले लूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अभी नहीं मत दीजिए, कोई बात हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा यहाँ हुआ, यहाँ भी उसी तरह आ जाएगा, जो
अंगूठे की तरफ होगा वो 5वां नंबर हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ होगा वो 6 नंबर हो जाएगा। तो 5वां नंबर ऑर्गन पैरेंचाइमा में 5वां नंबर पे आ जाएगा, और 6वां नंबर आ जाएगा आपका इंडोक्राइन सिस्टम वाला हो जाएगा। उसी तरह एलर्जी वाला होगा तो सर्कुलेशन मेरिडियन आ जाएगा 8वें नंबर पर, और एलर्जी वाला हो जाएगा 7वें नंबर पर। तो प्लॉटिंग आपकी इस तरह हो जाएगी कि लंग्स मेरिडियन 0, लिम्फ मेरिडियन 9, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है 2, और हार्ट का 1, फिर एंडोक्राइन का हो जाएगा 5, वो 6, ऑर्गन पैरेंचाइमल 5, एलर्जी 7, सर्कुलेशन 8, लार्ज इंटेस्टाइन 4 और एनडी 3। यानी अब कभी आपको लार्ज इंटेस्टाइन में करना हो तो आप 4 नंबर की उंगली पे कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये नंबर सिस्टम एनर्जी सिस्टम है, याद रखिएगा, दे आर ऑल एनर्जी सिस्टम। जब 4 की बात करते हैं तो 4 हमेशा एनर्जी है। तो अब इसके प्लॉटिंग करने से ये फायदा हुआ कि हमारा देखें सर 4 नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये हम हाँ चाइनीज और इनके 4 नंबर में एलआई और 3 नंबर में एनडी। जी सर, हाँ सर। देखिए यहाँ पर आगे लिखा भी होगा, देखिए ये नंबरिंग बार सिस्टम बनी, देखिए बनी ना, ये फोटो ले लीजिए आप इसको। क्लियर हो गया? ये इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। इससे आपको ये फायदा हुआ कि देखिए ये लिखा हुआ वही स्मॉल फिंगर 1 2 पूरा उसी तरह यहाँ पे लिख दिया गया। देखिए 0 लंग्स, 1 हार्ट, 2 स्मॉल, तीसरा एनडी, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन, 5वां ऑर्गन पैरेंचाइमा, 6वां एंडोक्राइन, 7वां एलर्जी, 8वां सर्कुलेशन, 9वां लिम्फ। तो कभी लिम्फ की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बोथ एमएम 9 नंबर पे कर दीजिए ट्रीटमेंट। एंडोक्राइनल प्रॉब्लम होगी बोथ एमएम के 6 नंबर पे कर दीजिए। नर्व की प्रॉब्लम हो बोथ एमएम में 3 नंबर कर दीजिए। नहीं तो ये भी एक तरीका हो गया, यानी कभी आपको होगा तो इनके इस बेसिस पर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह फुट वाले बनेगा, उसी तरह वो बनेगा 0 लीवर का आ जाएगा, 9 नंबर स्प्लीन का आ जाएगा। लीवर अंदर है, स्प्लीन बाहर है। 1 नंबर किडनी, 2 नंबर यूबी, 3 नंबर स्टमक, 4 नंबर जेडी, 5 नंबर फैट डिजेनरेशन, 6 नंबर गाल ब्लैडर, 7वां स्किन, 8वां फाइब्रॉइड। तो जॉइंट की तकलीफ कभी होगी तो बोथ एमएम में 4 नंबर का मटर का दाना, ये देखिए फाइब्रॉइड गांठें होंगी बोथ एमएम 8 नंबर पर। स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम होगी बोथ एमएम 9 नंबर। इस तरह ये वाला पॉइंट है, ये बताना जरूरी था, ये हमको लग रहा था कि आपको बता दें। तो यहां जब बता देंगे तो फिर उससे देखिए अगर आरएमएम एलएमएम का बिंदु 4 संबंधित है जेडी मेरिडियन, तो अतः जोड़ों के सूजन जलन सूखने की स्थिति में आरएमएम पे के अगर अब जोड़ों में जलन सूखने है तो क्या करेंगे 3 से 8 4 जलन हो रही है तो 3 मैंने घटाएंगे ना, तो मतलब तो 4 नंबर पे करेंगे। 4 नंबर पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये ब्रांच का ट्रीटमेंट है, उसमें एनर्जी घटाना बढ़ाना। 4 नंबर पे तो हम लोग तय कर लिया, क्यों? क्योंकि वो जेडी की मेरिडियन का है, तो जेडी मेरिडियन पे हम लोग पहुंच गए और वहां पर हम लोगों ने फिर किया गया 3 को घटा दिया, 4 को टोन कर दिया। ये कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आगे कि नहीं आगे, बस लगता है। हाँ सर, आ रहा है। बस इतना ही चाहिए, अगर ये आ जाएगा। देखिए ऐसा
ये आपके बहुत कोर्स में नहीं, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप ये कभी आप लगाना चाहो तो प्लॉटिंग आपको मालूम है, आपको ट्रीटमेंट मालूम है, और आपको ये मालूम है कि आपको एनर्जी घटानी बढ़ानी कैसे। एनर्जी घटाने बढ़ाने वाली और भी हम लोग धीरे धीरे आके जब भी चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा और आप लोग क्लैरिटी, विजन की क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो अभी उसको परेशान मत होइएगा, लेकिन ये वाला इससे आपको आसानी हो गई कि आप कभी ये लगे कि जॉइंट में है तो आप इस सिस्टम से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये फायदा है। अभी आपको चरक 3 पे आएगा, चरक 3 के बेसिस से बहुत से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट के पैटर्न बढ़ते जाते हैं, उनसे चाइनीज भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं। कभी जब चाइनीज काम ना करे आयुर्वेदिक कर लीजिए, ये सब तरीका है। उससे जानने से ये है कि एक विधा, दूसरी विधा, तीसरी विधा, कोई चीज कारगर ना हो तो ट्रीटमेंट का पैटर्न बदल सकते हैं लोग, ये हम लोगों को सीखना है उसमें। तो हम लोग अभी खेमका सर को याद करेंगे, और याद करने का अर्थ ये है कि हम उनकी ऊर्जा को, वो उन्हीं की ऊर्जा है वर्चुअली, और जो उन्होंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को हम लोग आत्मसात करें, नंबर 1। नंबर 2, उसको ज्ञान को बांटेंगे तो बांटने से हमारी ऊर्जा खुद बढ़ेगी, हमारा अपना ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ेगा। दोनों के माध्यम से होगा, कम्युनिकेशन होगा, और तभी हम लोग पीड़ित मानवता का उद्धार कर सकते हैं, उसको कुछ राहत दे सकते हैं। इसी विचार के साथ हम लोग उनको पुनः याद करते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं नर्वस सिस्टम में। हम लोग आज थोड़ा सा स्पाइन पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग फिर स्पाइन पर जब चर्चा कर लेंगे, जयश्री मैडम, जो स्पाइन पे चर्चा हम लोग कर लेंगे तो फिर